Hey guys, what's going on? Welcome to Trash Tag where we review trash tags and paper bags. आज हम कुछ डिफरेंट देखने वाले हैं. I don't usually pick up self-help books, but this one caught my attention in the best way possible. Surrounded by Idiots मेरे usual fiction picks से काफ़ी अलग है. It is written by Thomas Erikson. Genre is self-help, but not in the typical boring motivational speech kind of sense. इस बुक में ऑथर एक फन और रिलेटेबल वे से बताता है कि लोगों के डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप्स को कैसे समझा जाए एंड उसके थ्रू अपना कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बढ़ाया जाए. Honestly, I thought it would be just another cliche self-help book, but it turned out to be surprisingly engaging. So let's dive into what Surrounded by Idiots is really saying. बुक की शुरुआत होती है एक सिंपल साउंडिंग बट एक्चुअली वेरी डीप आइडिया से कि दुनिया के लोग बेसिकली 4 पर्सनालिटी टाइप्स में डिवाइडेड है. ईच टाइप हैज़ इट्स ओन वे ऑफ थिंकिंग, रिएक्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग. जब तुम ये आइडेंटिफाई कर लेते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिड्यूस हो जाती है एंड रिलेशनशिप्स बिकम मच स्मूथर. साउंड्स इजी राइट, बट जब रियल लाइफ एग्जांपल्स आते हैं तब पता चलता है कि इट्स वे ट्रिकियर देन इट लुक्स. और इसी ट्रिकी पार्ट को समझना इज़ वेयर द बुक रियली शाइन्स. ऑथर थॉमस एरिक्सन हमें ले जाते हैं एक जर्नी पर जहाँ पे वो हर पर्सनालिटी टाइप को एक कलर से रिप्रेजेंट करते हैं. रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू. रेड्स आर बोल्ड, डिसाइसिव और कभी कभी थोड़े इंटिमिडेटिंग. येलोज आर एंथुजियास्टिक, क्रिएटिव लेकिन इजीली डिस्ट्रैक्टेड. ग्रीन्स आर काम, सपोर्टिव बट रेजिस्टेंट टू चेंज. एंड ब्लूज आर डिटेल ओरिएंटेड परफेक्शनिस्ट जो हर चीज़ को मेजर करके देखते हैं. हर कलर की अपनी स्ट्रेंथ होती है बट उसकी अपनी वीकनेसेस भी होती हैं. जब तुम समझ जाते हो कि तुम खुद कौन से कलर में हो और सामने वाला कौन से कलर में है, suddenly conversations feel less like battles and more like connection. And trust me, once you notice these patterns, you can't unsee them. Surrounded by Idiots एक ऐसी किताब है जो सिर्फ अपने टाइटल से ही क्यूरियोसिटी जगाती है. पहले लगता है शायद ये एक फनी टेक होगा on human behavior, but as you keep reading, you realize it's actually packed with practical wisdom. थॉमस एरिक्सन कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को इतने सिंपल एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करते हैं कि आप रिलेट कर पाते हो इंस्टेंटली. ये सिर्फ दूसरे लोगों को समझाने का प्रोसेस नहीं है, इट्स ऑल्सो अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ बेटर. किताब आपको इंक्लूजन और एम्पैथी की तरफ पुश करती है ताकि आप दूसरे इंसान की फीलिंग को जेन्युइनली फील कर पाओ. एंड द बेस्ट पार्ट, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, यू कैन अप्लाई इट इन डेली कॉन्वर्सेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रिलेशनशिप्स. अब हम चलते हैं इस किताब के कोर सेक्शन की तरफ, द डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप्स. ये वही पार्ट है जहाँ से आपको रियलाइज़ होता है कि ह्यूमन बिहेवियर कितना स्ट्रक्चर्ड हो सकता है एंड कितना अनप्रेडिक्टेबल भी. थॉमस एरिक्सन ने पर्सनालिटीज़ को सिंपल कलर्स में डिवाइड किया है सो दैट इट्स ईजियर टू रिमेंबर एंड रिलेट टू. इस डीप डाइव में हम हर एक पर्सनालिटी को समझेंगे, उनकी स्ट्रेंथ्स, उनकी वीकनेसेस एंड उनके साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के तरीके. थिंक ऑफ इट लाइक अ चीट शीट फॉर डीलिंग विद पीपल इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. The chart on your screen explains how a person's personality is determined based on 2 main factors, whether a person is relationship oriented or goal oriented and whether they're extroverted or introverted. इन दोनों एक्सिस की कॉम्बिनेशन से 4 डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी टाइप्स बनती हैं, रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लू. और हर टाइप का अपना एक यूनिक स्टाइल होता है, कैसे वो सोचते हैं, रिएक्ट करते हैं एंड दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं. एंड येस, यू कैन फॉल अंडर 2 पर्सनालिटी टाइप्स एट द सेम टाइम. रेड्स वो लोग होते हैं जो रूम में एंटर करते ही एनर्जी शिफ्ट कर देते हैं, एकदम फोकस, स्ट्रेट टू द पॉइंट. दे आर द गेट डन नाउ काइंड ऑफ पीपल. उनके लिए टाइम इज मनी और पेशेंस उनका फेवरेट वर्ड बिल्कुल नहीं है. प्रेशर सिचुएशंस में ये लोग शाइन करते हैं. जब दूसरे फ्रीज हो जाते हैं, रेड्स ऑलरेडी एक्शन ले चुके होते हैं. एग्जाम्पल के लिए कबीर सिंह, थैनोस, गॉर्डन रामजे एंड टोनी स्टार्क. इनके साथ काम करना इंटेंस हो सकता है क्योंकि ये आउटकम पे लेज़र फोकस्ड होते हैं, प्रोसेस पे नहीं. बट दैट्स ऑल्सो व्हाट मेक्स देम अनस्टॉपेबल. कभी कभी ये इंटिमिडेटिंग लग सकते हैं लेकिन अंदर से ये बस अपना पैशन शो कर रहे होते हैं. रेड्स के साथ क्लैरिटी और स्पीड मेंटेन करोगे तो सीरियस प्रोग्रेस देखोगे. येलो पर्सनालिटीज आर द लाइफ ऑफ द पार्टी. एक्सट्रोवर्टेड एंड रिलेशनशिप ओरिएंटेड लोग जो हर सिचुएशन को थोड़ा लाइटर और फन बनाने की कोशिश करते रहते हैं. ये लोग एनर्जी, पॉजिटिविटी और क्रिएटिविटी का पावर हाउस होते हैं. येलो टाइप्स यूजुअली ओपन माइंडेड और एक्सप्रेसिव होते हैं. उनका फोकस होता है कनेक्शंस बनाने पर, आइडियाज शेयर करने पर और नए एक्सपीरियंसेस ट्राई करने पर. लेकिन कभी कभी ये ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं जिससे प्रैक्टिकल डिटेल्स इग्नोर हो जाती हैं. एग्जाम्पल्स के लिए जोकर, डेडपूल, पूम्बा एंड रणवीर सिंह.
इनके साथ काम करना इंस्पायरिंग होता है क्योंकि दे ब्रिंग एंथुजियाज्म एंड फ्रेश पर्सपेक्टिव्स। लेकिन इफेक्टिव टीम वर्क के लिए उनको थोड़ा डिसिप्लिन और फॉलो थ्रू पर काम करना पड़ता है। येलो पर्सनैलिटीज रिमाइंड अस दैट रिलेशनशिप्स एंड जॉय आर जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज रिजल्ट्स। Greens are calm and supportive people who value harmony in relationships the most. They prefer to avoid conflict. इसीलिए ये हमेशा कोशिश करते हैं कि सब खुश रहें. Their biggest strengths are patience and loyalty. Greens are considered dependable because ये अपने promises कभी नहीं तोड़ते. But sometimes they can be hesitant about change and slow in decision making. For example, Dr. Watson from Sherlock Holmes, Cinderella, APJ Abdul Kalam and Groot. Working with Greens is peaceful because they bring stability and trust to the team. लेकिन उन्हें थोड़ा पुश करना पड़ता है ताकि ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सकें और नए चैलेंजेस ले सकें. Green personalities remind us that empathy and consistency build strong relationships and patience से long term success मिलता है. Blues वो लोग होते हैं जो detailed oriented perfectionists होते हैं. ये लोग बहुत एनालिटिकल, ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड होते हैं. हर चीज़ को प्लान करना और रूल्स को फॉलो करना तो इनकी आदत होती है. ब्लूज अपने काम में बहुत फोकस्ड होते हैं और थॉरो भी, और क्वालिटी के लिए ये कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते. लेकिन कभी कभी ये लोग ओवर थिंक करते हैं और परफेक्शनिज्म की वजह से डिसीजंस लेने में काफ़ी लेट हो जाते हैं. एग्जाम्पल्स के लिए ब्रूस वेन, वॉल्टर वाइट, डेक्स्टर एंड MS धोनी. इनके साथ काम करना प्रिसाइज होता है, ये क्लैरिटी और एक्यूरेसी लेकर आते हैं. लेकिन उनको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना सीखना पड़ता है ताकि वो ज़्यादा अडेप्टेबल बन सके. ब्लू पर्सनैलिटीज़ रिमाइंडर्स दैट अटेंशन टू डिटेल और डिसिप्लिन से एक्सेलेंस आता है, पर कभी कभी फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़रूरी होती है. नाउ इट्स टाइम फॉर हिट एंड मिस. इसमें हम इस बुक के हिट्स यानी कि पॉजिटिव्स एंड मिसेस यानी कि नेगेटिव्स डिस्कस करेंगे. प्लीज़ डू कीप इन माइंड ये मैंने एक क्रिटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे हैं एंड दे डू हैव अ टच ऑफ पर्सनल ओपिनियन इन देम. सो इफ़ यू डोंट अग्री विद देम, that's completely fine and I respect your opinions too. Just like how when we love a person, we embrace both their positives and negatives. This section isn't about judging these books, it's about embracing them. हर कहानी अपने flaws के साथ ही पूरी होती है. Perfection is boring anyways. सबसे पहला और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस बुक का, ये बुक काफ़ी फन और रिलेटेबल वे में लिखी गई है. Thomas Erikson explains complex psychological concepts with simple and engaging examples, making you feel like you're having a casual chat with a friend rather than sitting around in a boring lecture. जो भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वो आपकी डेली लाइफ से क्लोजली कनेक्टेड है, चाहे वो ऑफिस के सीन्स हो, फैमिली डिस्कशंस हो या फ्रेंड्स के साथ कॉन्वर्सेशंस. दिस मेक्स द बुक फील सुपर एक्सेसिबल एंड इंटरेस्टिंग, हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर द की पॉइंट्स ईजीली. ये अप्रोच साइकोलॉजी को डल और कॉम्प्लिकेटेड नहीं बल्कि एक मज़ेदार और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बना देती है जो हर किसी के लिए यूज़फुल हो सकता है. इस बुक का अगला हिट है, ये हमें सिर्फ दूसरों को समझने में हेल्प नहीं करती बल्कि अपने आप को भी बेहतर समझने की मोटिवेशन देती है. इट पुशेस यू टू रिफ्लेक्ट ऑन योर ओन बिहेवियर, सो आप अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचान सको. इस रिफ्लेक्शन से आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर पाते हो और अपने रिलेशनशिप्स को ज़्यादा हेल्दी बना पाते हो. द बुक encourages यू टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ एंड ओपन टू चेंज, जो किसी भी पर्सनल ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है. ये सेल्फ अवेयरनेस का प्रोसेस सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल भी है, जो आप अपनी डेली लाइफ में आसानी से अप्लाई कर सकते हो. सराउंडेड बाय इडियट्स एक ऐसी किताब है जो हमें एम्पैथी और इंक्लूजन की इंपॉर्टेंस समझाती है. इट शोज दैट एवरी पर्सनैलिटी टाइप हैज़ इट्स ओन स्ट्रेंथ्स एंड चैलेंजेस एंड वी नीड टू रिस्पेक्ट एवरीवन्स फीलिंग्स. मे बी यू आर नॉट सराउंडेड बाय इडियट्स. This book helps you realize that misunderstandings often happen just because of personality differences. This approach reduces misunderstandings and builds stronger relationships. The book encourages us to step into others' shoes and try to see things from their perspective, ताकि हम ज़्यादा compassionate और understanding बन सकें. It doesn't teach us to judge others but genuinely understand them, something that's really important in today's world. सराउंडेड बाय इडियट्स एक एंगेजिंग और प्रैक्टिकल बुक ज़रूर है, लेकिन एक मेजर ड्रॉबैक ये है कि इसमें साइंटिफिक रिसर्च या डीप साइकोलॉजिकल स्टडीज़ की कमी नज़र आती है. द कॉन्सेप्ट्स आर सिंप्लीफाइड फॉर ईजी अंडरस्टैंडिंग, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि इन थ्योरीज़ के पीछे स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस नहीं है. इस वजह से कुछ लोग इस बुक को पॉप साइकोलॉजी या ओवर सिंप्लीफिकेशन भी कह सकते हैं, स्पेशली द ब्लूज़. अगर आपको डिटेल साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क चाहिए तो शायद ये बुक उतनी सेटिस्फाइंग ना लगे,
बट फॉर जनरल रीडर्स जो बेसिक्स समझना चाहते हैं ये बुक काफ़ी हेल्पफुल बनती है। सराउंडेड बाय इडियट्स में कई बार आपको लग सकता है कि कुछ आइडियाज़ या एग्जाम्पल्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। दिस repetition sometimes makes the reading experience slow or even monotonous. The main framework of the book is strong, but explaining the same point from different angles again and again and again can feel a bit tedious, especially if you already know a bit about personality types. This repetition becomes more noticeable. Because of this, some readers might feel the book is a bit lengthy when they just want to focus on the core content. But for beginners, this repetition can actually be helpful to understand the concepts clearly. चलिए अब बात करते हैं फाइनल रेटिंग्स की। आई एम गोइंग टू रेट सराउंडेड बाय इडियट्स बेस्ड ऑन अ फ्यू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. You might have noticed that categories have changed and that's because this is a non-fiction book. Firstly, clarity के लिए मैंने इसको दिया है 4 out of 5. This book explains complex psychological ideas in a very simple way, जिससे रीडर को easily समझ आता है. ये क्लियरिटी इस किताब का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को भी इतना एक्सेसिबल बनाया गया है कि कोई भी इसे आसानी से फॉलो कर सकता है. स्ट्रक्चर को मैंने 3.5 आउट ऑफ 5 दिए हैं. वाइल द फ्लो इज़ गुड, कुछ पार्ट्स रिपीटेटिव लगते हैं जो पेस को थोड़ा स्लो कर देते हैं. ये रेपिटेशन कभी कभी थोड़ा टीडियस लग सकती है लेकिन बिगिनर्स के लिए हेल्पफुल भी हो सकती है ताकि वो कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ सकें. फॉर डेप्थ ऑफ इंसाइट आई हैव गिवन इट 4 आउट ऑफ 5. लेकिन कभी कभी साइंटिफिक रेफरेंसेस कम लगते हैं. मतलब किताब का इंसाइट स्ट्रॉन्ग है लेकिन साइंटिफिक वैलिडेशन थोड़ा वीक लगता है जो कुछ लोगों को डिसअपॉइंट कर सकता है. एज आई सेड, ब्लूज को, but it gives a fresh perspective and helps you see people in a new way. Accessibility के लिए मैंने दिए हैं 4.5 out of 5. लैंग्वेज इतनी सिंपल और कन्वर्सेशनल है कि आप नेचुरली किताब में खो जाते हो बिना किसी डिफ़िकल्टी के, बिकॉज इट्स वेरी बिगिनर फ्रेंडली एंड ईजी टू रीड विदाउट फीलिंग बोरिंग. लास्टली, इमोशनल रेजोनेंस को 3.5 out of 5 दिए हैं. इट डेफिनेटली इंक्रीजेज एम्पैथी, बट कुछ जगह पे इम्पैक्ट थोड़ा सुपरफिशियल लगता है. मतलब किताब इमोशंस को टच करती है लेकिन डीप इमोशनल कनेक्शन थोड़ा मिस हो जाता है कभी कभी. ओवरऑल माई फाइनल रेटिंग इज़ 4 out of 5 stars. अ स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड पीपल बेटर. अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं या लोगों को समझाने में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये किताब आपके लिए डेफिनेटली वर्थ है. एंड मैंने यहाँ पे इसको बेयरली टच करा है, सो प्लीज़ रीड इट फॉर योर सेल्फ टू. नाउ इट्स टाइम फॉर अ न्यू सेक्शन अबाउट द ऑथर. थॉमस एरिक्सन एक स्वीडिश बिहेवियरल एक्सपर्ट हैं जो ह्यूमन कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी के टॉपिक्स में काफ़ी फेमस हैं. ही हैज़ रिटन दिस बुक बेस्ड ऑन हिज रिसर्च एंड एक्सपीरियंस विद द गोल दैट पीपल कैन बेटर अंडरस्टैंड देमसेल्फ एंड अदर्स. एरिक्सन ने बिजनेस और साइकोलॉजी दोनों फील्ड्स में काम किया है एंड हिज फोकस इज ऑन एक्सप्लेनिंग कॉम्प्लिकेटेड साइकोलॉजिकल आइडियाज़ इन सिंपल प्रैक्टिकल लैंग्वेज. उनकी राइटिंग स्टाइल इतनी एक्सेसिबल है कि बिगिनर्स भी ईजिली समझ पाते हैं. सराउंडेड बाय इडियट्स उनकी सबसे पॉपुलर बुक है जिसमें उन्होंने लोगों को पर्सनालिटीज़ में डिवाइड किया है, रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लू, ताकि कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो सकें. ये कॉन्सेप्ट उनके वर्कशॉप्स और टॉक्स में भी यूज़ होता है जहां वो रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को और भी क्लियर बनाते हैं. थॉमस एरिक्सन के पास एक एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप ट्रेनिंग और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में. हिज एम इज़ हर इंसान अपनी और दूसरों की पर्सनैलिटीज़ को समझे और एम्पैथेटिक बने. आज थॉमस एरिक्सन ग्लोबल लेवल पर एक रिस्पेक्टेड स्पीकर और ट्रेनर हैं और उनकी बुक्स की लैंग्वेज ट्रांसलेट की जा चुकी है. अगर आपको कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट चाहिए तो उनकी राइटिंग्स आपके लिए वैल्यूएबल रिसोर्स साबित हो सकती हैं. नाउ दैट वी आर डन रैपिंग अप सराउंडेड बाय इडियट्स, मैं कहना चाहूँगा कि ये बुक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव देती है लोगों को समझने का. It's not just a self-help book, it's a guide that shows how each person is unique in their own way. बस इसलिए कि कोई आपसे अलग सोचता है या बिहेव करता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो इडियट है. ये बुक हमारी सोच को चैलेंज करती है अबाउट हाउ वी जज पीपल, स्पेशली जब उनका बिहेवियर हमसे मैच नहीं होता. इट मेक्स यू रियलाइज़ कि मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादातर तब आती हैं जब पैटर्न्स अलग होते हैं थिंकिंग के, नॉट बिकॉज समवन लैक्स इंटेलिजेंस. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बुक इज़ पर्सनैलिटीज़ को सिंपल कलर्स में डिवाइड किया हुआ है, रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लू. दिस मेक्स इट ईजियर टू आइडेंटिफाई कौन से टाइप के लोग आपके आसपास हैं. वंस यू ग्रैस्प दिस, कम्युनिकेशन स्मूथ हो जाता है एंड कॉन्फ्लिक्ट्स नेचुरली रिड्यूस. अपार्ट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग अदर्स, ये बुक काफ़ी सेल्फ अवेयरनेस को भी encourage करती है सो दैट यू कैन एनालाइज योर ओन बिहेवियर एंड रिएक्शंस बेटर. इससे आप खुद को इम्प्रूव करने के लिए मोटिवेटेड फील करते हो,
मुझे लगता है कि सराउंडेड बाय इडियट्स एक प्रैक्टिकल टूल है जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में काम आता है। इफ़ यू वांट टू एनहांस योर कम्युनिकेशन स्किल्स टू और स्ट्रेंथन रिलेशनशिप्स, ये बुक डेफिनेटली आपको गाइड करेगी। इन शॉर्ट, दिस बुक टीचर्स की डिफरेंट का मतलब लेस नहीं होता। विद अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा हारमनी में जी सकते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि see the world through someone else's eyes, and that's its biggest message. And that brings us to the end of the video. तो आपके क्या थॉट्स हैं? क्या आपको ये बुक लोगों को समझने का एक नया नज़रिया देती है? Do you ever feel like people around you are idiots when really they just think or act differently than you? Let me know in the comments. I love to hear कौन सा पर्सनैलिटी टाइप आपको सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगा, या क्या आपने आसपास के लोगों को डिफरेंटली देखना शुरू किया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि कोई भी रिव्यू मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई बुक के साथ। अंटिल देन, आई विश यू ऑल अ हैप्पी रीडिंग।